चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके सामने एक बार फिर से संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो आप एवरी संडे आते ही एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छी भीड़ का हिस्सा बन के आप अपने आप को मॉक देकर ये जज करते हैं कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। और आपको एवन बैंकिंग क्लासेस एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट के बाद आपको एवरी सेक्शन का वीडियो सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैथ्स आप मुझसे पा जाते हैं, रीजनिंग सार्थक सर, और इंग्लिश के लिए फरा मैम आपको सारी वीडियो का एनालिसिस दे देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर गलतियां हुई हैं तो कहाँ से हुई है, किस तरीके से हुई है, और उन गलतियों को हमें वापस दोबारा रिपीट नहीं करना होता है। तो 190 नंबर का मौका आपने दिया होगा, और जिसमें सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन रहे होंगे, फिर इंग्लिश रहा होगा, और फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहा होगा। तो आप मुझसे गणित हर बार सीखते हैं। तो चलते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन में और देखते हैं क्या क्या इस पेपर में आया था। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बताए जाते हैं हर बार, मैं इस बार भी बताऊंगा। लास्ट टू लास्ट संडे, मतलब इस संडे के पीछे वाले संडे में जो हमारे विनर रहे हैं, वो एक भीड़ के हिस्से में टॉप 1 रैंक लाने वाले सुमित, सेकंड सुभी, और थर्ड पे हिमांशी। नो डाउट ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि ये साल इनका अंतिम है। ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और ये बहुत आगे जाएंगे। जब आप इस तरीके से नवाजे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सेक्शन में। और जैसे ही क्वांट के सेक्शन में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको ये एक प्यारी प्यारी सी 66 नंबर से ये सेक्शन स्टार्ट है। आपको ये प्यारी प्यारी सी एक डीआई देखने को मिली होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई प्री हो या फिर मेंस हो, सबसे पहले आप उसके इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान और गौर से पढ़ा कर, जब तक आप डीआई को करना चाहते हैं तो डीआई के लिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। और खास तौर से अगर पीओ की डीआई है तो लाजमी है कि आपको एक बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में? कह रहा है आपसे कि टेबल, देख, डीआई कह रहा है कि टेबल शो द टोटल एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल। Table also show the number of chocolate distributed to each boys or girls by these school। ये हमारे पास नोट बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच स्कूल एक्सपेक्ट सी, यानी सी को छोड़कर मोर देन बॉयज है। गर्ल्स की संख्या बॉयज से ज्यादा है स्कूल सी को छोड़कर। सी को छोड़ सी को छोड़कर बाकी सब में गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है, ज्यादा। ये इन्होंने दे रखा है। अब अगर हम लोग ग्राफ पे आए तो जरा देखो ग्राफ क्या है। ये डीआई बेसिकली मैं आपको बताऊं, ओरली कर सकते थे आप, ओरली ओरली। और इनकी अप्रोच आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लास में भी, पिछले मॉक में भी कई बार बता चुका हूँ। बट बात वही है ना बेटा, अगर याद रखोगे तभी तो। देखो कैसे है, ये जो दे रखा है ये एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स का। अगर अब देखो स्कूल ए में अगर एवरेज 45 है, तो एवरेज अगर बॉयज और गर्ल्स का 45 है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए? बॉयज प्लस गर्ल्स एवरेज 45 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। टोटल 90 होगा ना, क्योंकि एवरेज है। बगल में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये डिफरेंस है। अच्छा, मैंने वो इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि सी को छोड़कर बाकी सब में गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है, ज्यादा है। गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है, ज्यादा है। यानी ये जो डिफरेंस दिया है 30, ये गर्ल्स माइनस बॉयज का दिया है। गर्ल्स माइनस बॉयज का दे रखा है 30। ठीक। और ये क्या दे रखा है? नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच बॉयज और ईच गर्ल्स। प्रत्येक लड़के को देना होगा तब भी 20 चॉकलेट आप देंगे, या फिर प्रत्येक लड़की को देना होगा तब भी 20 चॉकलेट आप देंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। देख, यहां से अप्रोच क्या काम कर रही थी कि आपके पास ये बॉयज प्लस गर्ल्स का सम है, और ये गर्ल्स माइनस बॉयज का डिफरेंस है। तो मैंने आपको 1000 बार ये बात बता रखी है कि बेटा कभी भी दो चीजों का सम दिया, दो चीजों का सम दिया हो और दो चीजों का डिफरेंस दिया, हमारे पास है क्या? बॉयज प्लस गर्ल्स 90 और बॉयज माइनस गर्ल्स माइनस बॉयज 30 है।
तो दो चीजों का सम 90 है, दो चीजों का डिफरेंस 30 है। ये दोनों निकालने के ओरली तरीके, इसकी टेक्निक आपको 1000 बार बता चुका हूं। जिसके लिए करना क्या होता है, इन दोनों का सम कर दो। कितना हुआ 120, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 60। ये जो 60 आता है ये क्या आता है, ये बड़ी वाली वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू आती है। अब बड़ी कौन है ये तो पता ही है आपको कि गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से। गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से मतलब गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई 60। गर्ल्स अगर 60 हो गई, गर्ल्स बॉयज मिलाकर 90 है, तो बॉयज कितने हो गए 30 हो गए ना। ये अप्रोच ओरली लगानी थी बिना कलम की इस पूरी डीआई में। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के आप इजीली निकाल सकते हैं। जो लोग समझ गए ठीक, जो नहीं समझ पाए मैं एक बार और बताऊं आपको। जैसे स्कूल बी में 70 दिया है, तो ये एवरेज है, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स। एवरेज अगर 70 है तो टोटल हो जाएगा 140। ये डिफरेंस दे रखा है 40। 40 का मतलब कि गर्ल्स माइनस बॉयज 40 है। सीधा कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया 180। डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा 90। 90 क्या आया, ये बड़ी वाली वैल्यू आई। बड़ी कौन है, गर्ल्स है, यानी गर्ल्स हो गई 90। अब गर्ल्स हो गई 90, तो गर्ल्स बॉयज का सम अगर 140 है, गर्ल्स 90 है, तो आप भी कह सकते हैं कि बॉयज कितने हो गए 50, बॉयज कितने हो गए 50। इस तरीके से ओरली ओरली इस डीआई को, डेटा को तोड़ना था और तोड़ने के बाद सवालों को लगाना। समझ गए आप। इतना काम ये जो मैंने आपको समझाया इस डीआई में, बेटा ये पूरा काम बिना पेन का है। मैं 1000 बार आपको इस बात को समझा भी चुका हूं, पहले भी समझा। अब मैं हम चलते हैं इन सवाल पे। डीआई तो मेरे समझ में आ गई है पूरी तरीके। क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम लोग देखें तो देखो 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखो, मैं एक दो सवाल जरूर बताऊंगा। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू गर्ल्स इन स्कूल ए, मतलब मुझे ए की क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए। हाउ मेनी मोर आर लेस देन दैट ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, और स्कूल डी के हमें बॉयज चाहिए। अब मेरी बात को समझो, स्कूल ए की गर्ल्स चाहिए। देखो अभी निकाला था ना, देखो स्कूल ए की गर्ल्स ये निकाला था, जब मैंने आपको समझाया तो ये निकाला था ना। ये स्कूल ए का ही डाटा था और ये स्कूल बी का डाटा। ठीक, स्कूल ए की गर्ल्स कितनी है 60, है ना, 60 है। ठीक है, देखो स्कूल ए की गर्ल्स कितनी है 60। प्रत्येक गर्ल्स को कितनी दी जा रही है स्कूल ए में, प्रत्येक गर्ल्स को दी जा रही है 20 चॉकलेट। तो 60 लड़कियों को 20 के हिसाब से कितनी चॉकलेट दोगे आप, 1200। फिर उसने बोला स्कूल कौन सा निकालना है, डी, स्कूल डी। स्कूल डी के बॉयज चाहिए, स्कूल डी के बॉयज चाहिए। अब देखो स्कूल डी में 55 क्या है, एवरेज है। 55 एवरेज है तो सम हो जाएगा 110। डिफरेंस कितना है 40। 40 आप जोड़ोगे कितना होगा 150। 150 को 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 75। 75 क्या आएगा गर्ल्स। अब कहोगे ये कैसे पता आपको, मैं फिर कहूंगा इस टी को छोड़कर बाकी सब में गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है, ज्यादा है। तो गर्ल्स हो गई 75। अब अगर गर्ल्स 75 हो गई तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 110 माइनस 75 कर दो 35। 35 बॉयज हो जाएंगे। यानी स्कूल डी में जो गर्ल्स है, बॉयज है, स्कूल डी में जो बॉयज है वो 35 है। और प्रत्येक लड़के को कितना दिया जा रहा है, 8 चॉकलेट। तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पचे 40, 24 और 4 28। आपसे पूछा है कि बताइए जो स्कूल ए की गर्ल्स हैं वो स्कूल डी के बॉयज से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बस इतना घटाना है, इसमें से घटा दीजिए। कितना ज्यादा है ये भैया, आप कहोगे सर 920। देखो कितनी आसान है डी, कितनी इजी है, आप खुद देखिए। 920, 920 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। डन। ओरली ओरली करनी थी बेटा, थोड़ी सी चीजों को ना ध्यान रखा करो, टेक्निक्स ध्यान रखोगे। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज स्कूल ए स्कूल बी, ये आप लगाइएगा तो मैं लगा दूं 68 नंबर। देखो 68 नंबर, देखो 68 देखो, इजी है, बिल्कुल इजी डीआई है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये तब हुई होगी जब आप बॉयज और गर्ल्स के लिए बार बार इक्वेशन बना के तोड़े होंगे,
तभी आपके लिए मुश्किल हुई होगी। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एक्स, कोई दूसरा स्कूल है एक्स, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 25% ज्यादा है स्कूल ए से। स्कूल ए की गर्ल्स हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद हो 60 थी, 60 थी ना, 60 से 25% ज्यादा यानी 5/4 कर दीजिए। 15 चौके 60, 15 पचे 50, 75 क्या हो गई गर्ल्स काय की, स्कूल एक्स की, स्कूल एक्स की गर्ल्स हो गई 75। फिर आगे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है कि गर्ल्स प्लस बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स इज 3 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई एंड सी। ई और सी के हमें बॉयज बनाने हैं, बॉयज चाहिए ई के और सी के, इनका एवरेज का 3 गुना। अब ई के बॉयज बनाने हैं, आओ ग्राफ में, आओ ग्राफ में देखो ये कितना है 90, 90 का डबल कितना होगा 180, 180 में 60 जोड़िए आप, कितना हो गया 240, 240 को 2 से भाग कर दो 120 आ गया। 120 क्या आया, 120 आई गर्ल्स, हमें क्या चाहिए बॉयज। तो 180 माइनस 120 मतलब 60 तो बॉयज हो गए ई के, ई के आगे सी के और चाहिए। सी में कह रहा है कि एवरेज 50 है, एवरेज 50 है तो सम करोगे कितना होगा 60। और अगर डिफरेंस 0 है, अगर डिफरेंस 0 है तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या के बीच का डिफरेंस 0 है, यानी जितने गर्ल्स उतने बॉयज। डन हो गई बात, क्योंकि सम कितना आ रहा है 100, तो अगर डिफरेंस 0 है तो 50-50 कहला सकता है। तो आपने कहा कि इसमें हो गया 50, हो गया 50। इनका एवरेज ले लो, 110 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा एवरेज 55। और इस एवरेज का 3 गुना, एवरेज का 3 गुना 165। 165 क्या है, ये एक्स के टोटल, टोटल स्टूडेंट हुए, टोटल स्टूडेंट हुए 165। एक्स के टोटल स्टूडेंट 165, उसने बोला था कि 3 गुना होगा एवरेज का। अब इसके बाद देखो क्या बताना है आपको, कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एक्स is what percent more or less than the total number of girls in school D। नंबर ऑफ बॉयज स्कूल डी के आपको नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। टोटल 165 है, गर्ल्स हो गई 75, तो बॉयज कितने हो गए, आपने कहा सर बॉयज हो जाएंगे 165 में से 75 को माइनस कर दिए, 9 7 16 होता है यानी 90। 90 क्या होगा इसमें बॉयज हो गए, 90 बॉयज हो गए। अब डी की क्या निकालनी है, गर्ल्स निकालनी, डी की गर्ल्स, आओ डी की गर्ल्स और निकाल लेते हैं। डी की गर्ल्स 55 टोटल है, तो 55 दूना कितना हो गया 110, 110 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150 की में 2 की भाग करेंगे कितना होगा 75। और ये 75 भी क्या है गर्ल्स है, 75 भी क्या है गर्ल्स है, तो 75 हो गई गर्ल्स किसकी, डी की, डी की गर्ल्स हो गई। डन हो गई बात। आपको बताना है इससे ये कितना ज्यादा है, आपने कहा 15/75 इंटू 100 कर लिया, 15 पचे 75, 1/5 मतलब हो गया 20। 20% इस सवाल का सही, कुछ भी नहीं था, आराम से लगा सकते हैं। लगाएंगे आगे, आगे के क्वेश्चंस लगाइएगा, है ना, आगे की क्वेश्चंस आप लगाइएगा। 68 हो गया, 69 में क्या है मैं देख लूं एक बार, अगर लगेगा तो कुछ भी नहीं है। 69 में कह रहा है कि मंथली फीस ऑफ ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स, स्कूल ई की 800 है, 450 है, ठीक है। ई के बॉयज और गर्ल्स निकाल के 800 450 से गुणा कर दीजिए। इफ द मंथली फीस ऑफ ईच स्टूडेंट इन स्कूल सी 720 है, तो आपको बताना है एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय ई एंड सी। बना लीजिए, बन जाएंगे सवाल, आप बनाएंगे इसके बाद, है ना। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेशन है, तो आप खुद ही कलाकार है अप्रोक्सीमेशन के। हाँ, उसके बाद एक और डीआई है, कह रहा है आपसे कि द बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। दो तरीके के बार ग्राफ में व्हीकल है, 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है। मैन्युफैक्चर बाय 4 कंपनी, 4 कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। द बार ग्राफ आल्सो शो द नंबर ऑफ व्हीकल
टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सोल्ड बाई दीज कंपनी, और ये कंपनियां टू व्हीलर फोर व्हीलर कितना बेचती हैं यह भी आपको बार ग्राफ में दिया है। फिर नोट में कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अगर मैन्युफैक्चर आपको चाहिए कि कितने बने हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड और नंबर ऑफ व्हीकल अनसोल्ड, यानी सोल्ड और अनसोल्ड अगर आप मिलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी कंपनी ने कितने व्हीकल को बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग पता चल जाएगी। अब आगे बढ़ो, आओ देखो ग्राफ समझो जरा। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ में जो डार्क लाइन है वो बता रही है आपको कि टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर मैन्युफैक्चर बताएगी ग्राफ में जो डार्क लाइन, और सोल्ड बताएगी नंबर ऑफ व्हीकल की, जो ये लाइट कलर की लाइन दिख रही है ये आपको सोल्ड बताएगी। तो अब अगर लाइन की बात कर लें तो मेरे भाई जरा देखो, लाइन 700 से 805 लाइन है, यानी प्रत्येक लाइन कितने की हो गई, 100 का गैप है ना, ऐसे निकाला जाता है, 100 का गैप है। और लाइंस कितनी है, 100 का गैप है, लाइंस कितनी है, बीच में 5 लाइनें हैं, तो 5 से भाग कर दीजिए, प्रत्येक लाइन की वैल्यू आ गई कितनी, 20। प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ऐसे निकालते हैं। जैसे ए की बात अगर मैं कर लूं तो ए में मैन्युफैक्चर की बात करोगे, 800 से 2 लाइन ऊपर है, एक लाइन 20 का है, 2 लाइन 40, यानी 840 ए ने बनाया। 840 फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर मिलाकर मैन्युफैक्चर किए हैं। कंपनी ए ने बेचा कितना अगर ये जानना है तो 500 से एक लाइन ऊपर है, 520 उसने सोल्ड किया है टू व्हीलर और फोर व्हीलर मिलाकर। अब अगर आपको अनसोल्ड निकालना है तो 540 में से 840 में से 520 को माइनस कर दीजिए। ऐसा कुछ कंसेप्ट इस डीआई में चलने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ो, बताऊं मैं इस डीआई को भी आसान है, बस एक बार समझना होता है। एक बार समझ लेंगे, बड़े प्यार से बैठ के बनाएंगे घर पे ना, सब बनेगी। और छोड़ा मत करिए, मैं आपको एक एक दो तीन तीन सवाल हर बार डीआई में इसलिए बताता हूँ कि बचे हुए क्वेश्चंस को आप बनाएं, ना कि ये नहीं कि आप बैठ जाएं। है ना, वो कहते हैं ना कि जीते जी बैसाखी ना लिया करिए। अगर आपको कोई मदद कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, तो अब आपका फर्ज ये है कि बचे हुए क्वेश्चंस को आप बना जाए, ना कि आप ऐसा करें कि बैसाखी ले लें कि सर 5 के 5 बना दो, मेरे सारे बना दो, हम तो कॉपी में छाप लेंगे। कॉपी में छापने से सिलेक्शन तो होगा नहीं, खुद बनाइए। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल व्हीकल अनसोल्ड बाई कंपनी बी और कंपनी डी। कंपनी बी और कंपनी डी के अनसोल्ड निकालने हैं। देखिए, कंपनी बी और कंपनी डी के अनसोल्ड निकाल, अनसोल्ड के बीच का हमें डिफरेंस। कंपनी बी ने मैन्युफैक्चर किया किया कितना, पहले ये देखिए, ये 800 है, 1 2 3 4 लाइन ऊपर है, एक लाइन 20 की है, तो 20 चौके 80, यानी इन्होंने बनाया कितना, 680। कंपनी बी ने मैन्युफैक्चर किया, एमएफ लिख दे रहा हूं, मैन्युफैक्चर किया 680। इसमें से सोल्ड कितना किया, 1 2, 2 लाइन ऊपर का मतलब एक लाइन 20 की थी, तो 2 लाइन ऊपर मतलब 20 दूना 40, 440 तो इसने क्या किया, सोल्ड कर, सोल्ड कर। है? तो अनसोल्ड कितने होंगे, बनाए इतने, सोल्ड इतने, तो आप कहोगे अनसोल्ड हो गए 200। ये अनसोल्ड आया किसका, कंपनी बी। तीन, कंपनी डी ने कितना बनाया है, ये देखिए मैन्युफैक्चर, कंपनी डी ने कितना बनाया है ये देखिए, कंपनी डी ये है 1 2 3 960 ये बनाया है। सोल्ड कितना किया, सोल्ड कितना किया आप देखो, 1 2 3, 3 लाइन मतलब 60 किससे, 760, 760 ये सोल्ड किया। अनसोल्ड कितना हो गया, आप भी देख रहे हो 200, अनसोल्ड कितना हो गया 200। और दोनों के अनसोल्ड के बीच का ये डिफरेंस बताना था, तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि सर 40 40। आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा, 40 40 हो गया। डन, यही करना है इस डीआई, पूरे डीआई में यही करना। आओ क्वेश्चन नंबर 77 और देख लो, 77 देखो, 77, रेशियो ऑफ द टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चर बाई ए
9 और 5। ए ने कितने बनाए थे मुझे याद है बहुत अच्छे से। ए ने जो टोटल बनाए थे वो बनाए थे 840। 840 840 में टू व्हीलर और फोर व्हीलर का रेशियो दे रहे 9 और 5। 9 और 5 तो आप कह सकते हैं कि 14 यूनिट की वैल्यू। 14 छः के 84, 1 यूनिट 60 होने की वजह से टू व्हीलर बने हैं 540, जबकि फोर व्हीलर बने हैं 300। आगे कह रहा है इफ द 2/5 ऑफ द अनसोल्ड व्हीकल आर टू व्हीलर। अनसोल्ड का टू व्हीलर, 2/5 टू व्हीलर बनाए 840, सोल्ड कितने की? सोल्ड, सोल्ड ग्राफ से निकालिए आप। बात चल रही है किसकी? ए की। बात काय की चल रही है? ए की चल रही है। ए ने सोल्ड कितने की? 500, 520, 520 इसने सोल्ड की। बनाए कितने? 840। ठीक, यानी 320 इनके क्या है? अनसोल्ड। और अनसोल्ड का 2/5 यानी 320 का 2/5। 5 से काटा, 5 छः के 30, 5 चौक के 20, 6 दूना 12, 128। ये क्या है? ये टू व्हीलर है। अगर ये टू व्हीलर है, अनसोल्ड टू व्हीलर है, ठीक, तो इसका मतलब कि 320 अनसोल्ड है, इसमें से 128 टू व्हीलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 192 फोर व्हीलर अनसोल्ड हुए। फोर व्हीलर अनसोल्ड हुए। अब देखो, आपको बताना क्या है? बताना था आपको कि फोर व्हीलर कितने सोल्ड हुए हैं। आप ये देखिए कि फोर व्हीलर बने कितने। फोर व्हीलर बने हैं कितने टोटल? 300। 300 में से 192, 192 तो अनसोल्ड है, यानी सोल्ड कितने हुए? 300 में से 192 घटा दीजिए। 192 घटा दीजिए, 8, 0 और 1, 108 सोल्ड बना इसका फोर व्हीलर। आगे बात समझ में? ये तो इस तरीके से इंडियाई को तोड़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ पाए होंगे और इजीली आप इनको बारी बारी अगर आप तोड़ेंगे बैठकर तो इनके सारे सवाल बखूबी तरीके से लगा सकते। अब ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। जो लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए ये एक इजी सी कैसलेट थी। इस कैसलेट को जरा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजर मेल एंड फीमेल इन थ्री कंपनी। तीन कंपनियां हैं, मेल और फीमेल मैनेजर की पिक्चर है। ठीक है, आओ देखो। 78, 78 कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल मैनेजर ए बी एंड सी इज 1:1। 1:1 ये मैनेजर का रेशियो दे रखा है। ठीक, आप एक काम करिए, मैं ग्राफ बना दूं। सवाल तो कैलकुलेट आप भी जानते कि कोई बना दे तो बड़ा ही आसान हो। कोई टास्क में नहीं। ये पिक्चर आराम से हमको बना। चल, क्या है? ABC तीन कंपनी है और टोटल मैनेजर। तो ए लिख लो, बी लिख लो और सी लिख लो। मेल मैनेजर, फीमेल मैनेजर और टोटल मैनेजर। यहाँ सवाल की पहली लाइन उसने बोला कि टोटल मैनेजर जो ABC है उनका रेशियो 1:1 है। तो 1:1 अगर रेशियो है तो आप भी लिख लीजिए। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। 1:1 ये रेशियो लिख लिए। 30% ऑफ द मेल मैनेजर,
30% ऑफ द मेल मैनेजर आउट ऑफ द टोटल मैनेजर इन ए में जितने टोटल मैनेजर है उसका 30% मेल है। अब अगर टोटल मैनेजर है एक एक का 30% बनाने में दिक्कत होगी, एक काम करिए इसको 10 कर लीजिए, तो इसको 20 कर लो, इसको 10 कर लो, ये तीनों रेशियो एक साथ है। 10 का 30% आप कह सकते हो कि सर ये 3 हो जाएगा, ये मेल मैनेजर। आप भी कह सकते हो कि अगर 10 का 3 मेल है यानी 7 इसमें क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। मन करे लिखो, अरे ना लिखो अभी रहने दो, कोई ऐसी दिक्कत की बात शेष नहीं है। कह रहा है द फीमेल मैनेजर इन बी आर 20% मोर देन दोज इन ए। जो बी की फीमेल मैनेजर है वो 20% है, बी की जो महिला मैनेजर है ए की संख्या में 20% अधिक है। 20% अधिक है तो आप जरा समझिए कि ए से बी की जो फीमेल है वो 20% ज्यादा है। ए की फीमेल यानी 5 होंगी तो बी की फीमेल 6 होंगी। ए की फीमेल 5 होंगी तो बी की फीमेल 6 होंगी। ए से बी की फीमेल 20% ज्यादा। फिर कह रहा है कि टोटल मैनेजर इन बी आर 58। बी के जो टोटल मैनेजर है वो 58 है। बी के मेल मैनेजर, माफ करिएगा टोटल नहीं है, मेल मैनेजर है। बी के मेल मैनेजर 58 है तो हमने यहाँ 58 रखा, ये काउंटिंग है हमारी 58। फिर कह रहा है टोटल फीमेल मैनेजर इन सी आर 2/5 ऑफ द टोटल मैनेजर इन ए। ए के टोटल मैनेजर, ए के टोटल मैनेजर है 10। 10 का 2/5, 2/5, 2/5 करोगे कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये 4 क्या है, टोटल मैनेजर इन सी, फीमेल मैनेजर। तो सी की फीमेल मैनेजर है 4, सी की फीमेल मैनेजर है ये 4। अब जरा देखिए, अगर ये 4 है ये 10 है तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि ये 6 होगा, होगा। अब लॉजिक बस आपको इतना समझना है मेरे भाई कि ये 10, 20, 10 और 3, ये तीनों रेशियो एक साथ कनेक्ट है, जबकि ये दोनों रेशियो एक साथ कनेक्ट है। इसी से बनकर ये अभी आया है, कोई अलग नहीं है। 5 और 6 आपस में अलग है। तो आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं करना है, आप चाहते तो और भी कर सकते थे, बट इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको x मान ले सर तो ये भी x मानना पड़ेगा, इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको भी x, इसको भी x और इसको भी x मान, क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं तो हम इनको वाई वाई लेट करें, वाई और वाई लेट, ऐसा करें। अब आप देखिए कितना आसान है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर एक चीज देखो, ए कंपनी को देखो आप, ए कंपनी को मेल प्लस फीमेल से टोटल बनेगा तो आप कहोगे कि सर 3x प्लस 5y ये बराबर होना चाहिए 10x के। तो आपने कहा कि सर फिर 7x इज इक्वल टू 5y बनेगा, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई कितनी, 5/7 बनी। यानी जहाँ x है वहाँ 5 रख दीजिए, जहाँ पे y है, जहाँ पे y है वहाँ 7 रख दीजिए। 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाए, 15, 5 से ये 50 बन गई डी आई, ये 100, ये अभी 50 है ना? ये 5 से रख रहे हैं, 5 चौक के 20, 6 बचे 30। वाई जहाँ है वहां पे आप 7 रख दीजिए, वाई की जगह पे 7 रख दीजिए, तो ये हो गया 35 और 7 6 43। बन गई पूरी डी आई, कंप्लीट, पूरी तरीके से बन गई। आया? अब इससे भी इजी कोई डी आई हो सकती है कैलकुलेट की? कुछ भी नहीं हो सकती है, एकदम बेसिक डी आई, आसान से। अब सवाल तो बहुत ही आसान है, कह रहा है आपसे कि टोटल फीमेल मैनेजर इन सी, सी की फीमेल मैनेजर आप देख रहे हैं 20, 20, हाउ मेनी मोर आर लेस देन द मेल मैनेजर बी। बी के मेल मैनेजर 58 से, 58 से मोर आर लेस, आप देख रहे हैं बिल्कुल दिख रहा है 38 लेस हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम इजी है। मेल मैनेजर इन ए के मेल मैनेजर 15, 15 इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन फीमेल मैनेजर इन सी, सी की फीमेल मैनेजर 20, 20 से मोर देन लेस देन बताना है, यानी 5 कम है। 5/20 इंटू 100 करेंगे क्योंकि मोर देन लेस देन बताना है। 1/4 से 25% बन जाएगा। सारे इजीली लगा सकते हैं। रेशियो ऑफ द टोटल मैनेजर इन ए
to the total female manager in B and A together. Total manager of A के total manager है 50 to the total female manager B और A की, B की फीमेल है 35, बी की फीमेल है 42, ए की फीमेल है 35, तो 5 2 7 4 2 4 3 7, दिस इज 77, यानी ऑप्शन सी हो गया। आप देखो कितनी आसानी से फटाफट 3 सवाल हमने खींच दिए। तो बड़ा ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति पेपर देते समय किस तरीके से बनी हुई है, उसी हिसाब से हम सवालों का जवाब निकाल पाते हैं। ये बहुत मैटर करता कि आपका दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा है जब आप पेपर दे रहे हो। सवाल नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलते हैं 91 बचे हुए सवालों को। उम्मीद करता हूं कि आप अगर सिंसियर कैंडिडेट होंगे तो आप जरूर लगाते होंगे। ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन टू स्कीम, ए एंड बी में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टेड ए एंड बी, 8.5% पर ए है, 8% पर बी है और दोनों का समय 4 साल है। डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है दोनों का, एक 8.5 है और दूसरी 8 है, याद रखना। डिफरेंस दे रखा है दोनों का कितना, 40 रुपए। दोनों स्कीम के बीच के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 40। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, बड़ा ही आसान है। स्कीम ए है और स्कीम बी। स्कीम ए 8.5% से 4 साल के लिए, ठीक, और स्कीम बी 8% से 4 साल। तो स्कीम ए से 8 चौके 32, 5 चौके 20, यानी यहाँ बन जाएगा कितना, 32 और 2 34% का इंटरेस्ट। 8 चौके 32, यहाँ हो जाएगा 32% का इंटरेस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस 2% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 40। 100% की वैल्यू अगर निकाल उस सवाल का जवाब हो जाए तो। इससे भी इजी कोई सवाल अगर आपको कभी मिले तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या सर इससे भी आसान हो सकता। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगी जनता। 92 नंबर क्वेश्चन 90 कह रहा है आपसे कि नेहा स्पेंड 35% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग एंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड। रिमेनिंग लगा दिया। नेहा की सैलरी अगर 100 मान ली जाए तो नेहा सबसे पहले शॉपिंग पे खर्च करती है 35% और 100 का 35%, 35 में से 100 में से 35 अगर खर्च हो गया तो कोरिया का भी बच्चा कहेगा कि सर 65 बचा, और उसने बोला कि जो बचा है उसका 20% फूड पे चला गया। 65 का 20% जब आप निकालेंगे तो फूड पर 20% 1/5, 13 रुपए फूड पे चला जाएगा। 13 रुपए फूड पे जाएगा तो 65 में से 13 अगर खाने पे गया तो 52 बचा। अब उसने बोला कि देन स्पेंड हर रिमेनिंग सैलरी, यानी इस 52 को कह रहा है कि एसआईपी एंड चैरिटी आर इन द रेशियो 3 और 1 में, यानी इस 52 को वो 2 जगह इन्वेस्टमेंट करती है। इस 52 के 2 पार्ट, एसआईपी और चैरिटी, कितने रेशियो में, 3 और 1 में, 3 और 1। तो आप टूट रहा है तो बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। 4 बराबर 52, 1 बराबर 13, तो 13 तिया 39, 52 में से 39 एसआईपी में और 13 रुपए चैरिटी में खर्च कर ये। फिर आगे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन एसआईपी एंड शॉपिंग के बीच 1200 रुपए का अंतर है। एसआईपी एंड शॉपिंग क्या है, एसआईपी तो ये रहा 39 और शॉपिंग ये रहा 35। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आप भी देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, 4। तो 4 यूनिट का डिफरेंस अगर दे रखा है उसमें 1200, तो सैलरी पूछ रहा है 100 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कहाँ से गलत होगा, कहीं से। मुस्कुराते हुए टहलते हुए इस सवाल का जवाब जनता 30,000 निकाल सकती थी बिना किसी गलती। 30,000 इज द राइट आंसर विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि हमने ऐसे सवाल आपको पेपर में भी, एग्जाम में भी, सब जगह करा रखे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं बट बता देता हूं मैं। 93 कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनिका एंड रिया 29।
अनिका और रिया की जो प्रेजेंट एज का सम है प्लस रिया, इनकी प्रेजेंट एज का सम 29। डन। आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद, यानी यहीं से 4 साल के बाद अनिका जो है वो 20/17 हो जाती है रिया का, यानी ये अगर 20 होंगी तो ये 17 होंगी, 17 हो जाती, 20 हो जाती है 17 का। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रिया। बड़ा ही आसान, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 4 साल बाद का सम देखें हम लोग तो ये 20 और 17 मिलाकर कितना हो जाएगा, 37 यूनिट। 37 प्रेजेंट में सम अगर 29 है तो 4 साल बाद इनका सम कितना होगा, आप भी समझ लो कि 4 ये बढ़ेगा, 4 ये बढ़ेगा, यानी 8 जोड़ेंगे आप तो 37 ईयर हो। 37 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 साल। तो रिया की जो 4 साल बाद की उम्र है वो 17 यूनिट से 17 साल, लेकिन ये 4 साल बाद वाली है। आपको बताना है रिया की प्रेजेंट एज। रिया की प्रेजेंट निकालने के लिए इसमें से 4 कम कर दीजिए आप, तो रिया की प्रेजेंट एज 17 में से 4 कम, 13 वर्ष इस सवाल का आंसर। 13 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बड़ी ही आसानी के साथ, बिना किसी मिस्टेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 94 में जरूर बताऊंगा। एवरेज जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो जरा कॉपी खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि बेटा अगर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, टेक्निक देखना उड़ाने की बता रखा, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज अगर x है तो इस 4 में से एक कम करोगे क्या आता है, ये 3 उठा के जोड़ने से क्या मिलती है, ये सबसे बड़ी संख्या याद करो। कमेंट बॉक्स में बताना हाँ या ना जो लोग एवरेज, और इसी एवरेज से ये 3 माइनस कर दो, क्या आ जाता है, सबसे छोटी संख्या। मुरली लगा सकते थे इस सवाल की, टेक्निक पता है, ये ट्रिक शानदार टेक्निक है। एक कम किया, 3 जोड़ने से सबसे बड़ा, 3 घटाने से सबसे छोटा। आगे आपसे सवाल भी देखो वैसे ही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट के साथ लार्जेस्ट का एवरेज दे रखा है, सॉरी रेशियो दे रखा है 3 और 4। स्मॉलेस्ट है x-3 और लार्जेस्ट है x+3। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3 और 4। हमने कहा कि बस x पूछ रहा है और x निकल गया। अगर गौर से आप देखें तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, जबकि x से 3 नीचे है और 3 ऊपर है। मेंस वाले दिमाग लगाओ, ये अप्रोच बता चुका हूँ। x से 3 ऊपर है और 3 नीचे है, यानी टोटल डिफरेंस कितना है, 6 का। 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू, ये सारी अप्रोच 18। डन। यानी x-3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन आंसर आपकी छाती के सामने। 21 इज द राइट आंसर इन जस्ट 20-30 सेकंड मैक्सिमम। 20 से 30 सेकंड में हमने इसको फुट डाला, कोई मुश्किल काम यहाँ से नहीं। ये मेंसुरेशन अगर ना बना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। रेडियस दे रखा है 14, अनदर सर्कल का जो रेडियस है वो 1.5 टाइम है, यानी 14 का 3/2 अगर आप करेंगे, 1.5 क्या होता है, 3/2। तो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस होगा 21, और आपसे एक्चुअल एरिया पूछा था तो πr² होता है 22/7 इंटू 21 बस इतना निकालना था। अगर इसके बाद भी ये सवाल छूट गया हो तो मैं क्या बोलूं, मैं तो निशब्द हूं आपको कुछ कहने के लिए कि आप इतने अच्छे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे सब। 97 देखो, 97 कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस एन आर्टिकल 40% above the cost price and give a discount of 224 rupees। मैंने कहा सामान की सीपी अगर हम लोग 100x ले लें तो इस सामान की एमआरपी 140 मतलब 140x। ये बात समझ में आई। अब 140 पे 220 224 का अगर डिस्काउंट देगा तो सामान की जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी 140x माइनस 224, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। बिकॉज डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। ऑन द फाइनल अमाउंट ही चार्ज 10% टैक्स। ये फाइनल अमाउंट है सामान बिकने का।
बट इस पर वो क्या करता है, 10% का चार्ज लेता है, टैक्स लेता है। मतलब एक सामान को डिस्काउंट के बाद वो सामान बिकने को तैयार होता है, बट कह रहा है आपसे कि ऑन द फाइनल प्राइस ही चार्ज 10% टैक्स। यानी सामान इतने में नहीं किसी ग्राहक को मिलेगा, बल्कि इसके 10% अगर टैक्स मुझे लेना है तो 110/100 करना पड़ेगा। इतना टैक्स मुझे इस पर लेना पड़ेगा ग्राहक, तब जाके ये पूरी की पूरी सेलिंग प्राइस बनेगी। और कह रहा है इस होल ट्रांजेक्शन में उसे 158.6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, यानी सीपी अगर 100x है तो इसमें अगर हम 158.6 ऐड कर दें तो ये भी एसपी बन गई, और ये सामने भी एसपी है। ये दोनों एसपी आपस में क्या हो गई, बराबर। दोनों एसपी आपस में बराबर, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 x प्लस 1586 बराबर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 1 5 इतना x माइनस 11 से मल्टीप्लाई 4 4 2 6 2 2 4 और ये 2 2464, 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2464। तो ये x से x माइनस करने पर 540x हो जाएगा, डन। और बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 86 और 64, यानी 6 4 10, 8 6 14 और 1 15, 5 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, यानी x इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, एक बार पढ़ लो। हमें निकालना है सामान की कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 100x। तो सीधा हम 100x निकाल लेते हैं इंटू 40 50 अपॉन 40, डन। अब जरा देखो, जो जिससे कट गया काट लो, 0 से 0 काट लीजिए, x से x काट लो, ठीक है। 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 पचे 45, 6 9 54, 9 6 की 54, 6 बार में और कट रहा है ये, बिल्कुल कटेगा, 3 दूना 6, 15 तिया 45, 2 से काट लेंगे 50, 15 पचे 50, 750। अरे, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 750 इस सवाल का जवाब। बात बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 98, टाइम टेकन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस x by 40 किलोमीटर इन 2 hours मोर देन द टाइम टेकन। इसको आप लगाइए, तो आप लगाइए, 1000 बार ऐसे सवाल करा दिए, कितने लगाए। मैं भी थक गया आपको क्वेश्चन बताते बताते, सेम टाइप के है ना। आओ ये बताओ, 99, 99 देखो, 99। पता है अगर पीछे के मॉक के आपको क्वेश्चंस याद होते ना, आप वाकई सच में एनालिसिस करते, तो आज तक आपको मॉक हलवा लगने लगता, चाहे क्लर्क होता पियोन। बट आप क्या करते हैं ना, आप देखते तो जरूर है, पर देखने के बाद डिलीट कर देते। मतलब एक होता है चीजों को भूलना, भूलते नहीं है, आप डिलीट कर देते हैं, बस उसमें काम हो जाता है आपका खराब। कह रहा है एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म 160 मीटर लंबा है, उसको 18 सेकंड में पार करो। अब ट्रेन अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और टाइम लग रहा है 18 सेकंड, तो मैंने आपसे कहा कि 18 चौक के 72, 5 चौक के 20, 18 दूनी 36, ये जो 360 है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों आएगा। जबकि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे पता है 160, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना पता है 160। अगर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 160 है तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया यहाँ से 200, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया 200। ये बात आ गई समझ में। अब आगे कह रहा है अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। कोई दूसरी ट्रेन वो 90 से चल रही है तो 90 इंटू 5/18 लिखना पड़ेगा, और उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है तो 18 पचे 90, 25 15 375, 25 15 375, ये क्या है, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ और उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। जबकि पता है सेम प्लेटफॉर्म को पार की तो 160 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो गया 215, ये अनदर ट्रेन की लेंथ आ गई। मैं लिख दूं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन ये फर्स्ट ट्रेन की है, और ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ये अनदर ट्रेन यानी सेकेंड ट्रेन की लेंथ। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन।
दोनों ट्रेनों की लेंथ बतानी है, तो मेरे भाई 200 ये पहले वाले की और दूसरे वाले की 215, दोनों को जोड़ देंगे 415 आंसर हो गया। 415, 450, 415 इज द राइट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज वाटर इज 24%। पानी की मात्रा 24% है। कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मिल्क और वाटर दोनों है। 24% इसमें पानी है। तो आप कह सकते हैं कि 76% मिल्क है। काटेंगे तो रेशियो बनेगा 19 चौके 76 और 6 चौके 24, 19 और 6। अब आपसे कह रहा है कि 50% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 50% इज मिक्सचर इज टेकन आउट। 50% मिश्रण को निकाला। आप भी जानते हैं निकालने के बाद रेशियो तो यही बचेगा। ठीक। और निकालने के बाद कह रहा है कि वाटर जो है वो 78 लीटर कम हो जाता है मिल्क से। पानी की मात्रा निकालने के बाद मिल्क से 78 लीटर कम हो जाती है। तो आप भी कह सकते हो कि सर यहाँ देखो कितना कम हो रहा है, 13 यूनिट। और ये 13 यूनिट ही तो है 78 लीटर, है ना। 13 छके 78, ठीक हो गया ये। पूछा क्या है आपसे कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर। कंटेनर की रिमेनिंग क्वांटिटी मिल्क की बताइए। एक यूनिट अगर 6 के बराबर हो रहा है तो रिमेनिंग क्वांटिटी तो यही है ना 19। 19 इंटू 6 कर दीजिए। 19 छके कितना हो जाएगा 114। 114 ये इस सवाल का बेहतरीन सवाल। तो ये थे टोटल हमारी तरफ से 100 क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगे कि आपको जानने का हक बनता है, ये मैंने आपको बताया। और आप इनका बेहतर तरीके से एनालिसिस करिए, सीखिए। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगर आपके पास हो और आपने फॉर्म भरा हो तो एवन बैंकिंग क्लासेस के ऐप पे जाइएगा। 119 रुपए में 10 सुपर इस तरीके के ऑनलाइन मॉक डाले गए हैं। आप उन 10 मॉक को लगाकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, बेहतर कर। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप बिल्कुल ध्यान रखें और आगे की पेपर के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से कतराते नहीं है। भागने से कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करना पड़ता है तो एक दिन चीजें पलट कर जरूर आती है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।